ब्रेकिंग न्यूज, सीज फायर अनाउंस हो गया है। 11 मई 2025 को पूरी दुनिया ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर एक बहुत बड़ा ऐलान देखा। इंडिया और पाकिस्तान, जो दशकों से लड़ रहे हैं, सीज फायर के लिए मान गए। शाम 5 बजे से लागू होने वाला यह ऐलान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। न्यूज चैनल्स ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिए और अचानक हुई इस ट्रूस की हेडलाइंस दिखाई जाने लगी। हाल ही में बढ़े तनाव को देखते हुए सीज फायर का ऐलान कई लोगों के लिए एक सरप्राइज था। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस डेवलपमेंट का स्वागत किया, इसे एक उम्मीद की किरण माना। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ लड़ाई में एक छोटा सा विराम? यह सीज फायर अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई घटनाओं का नतीजा था जो इस रीजन को युद्ध के कगार पर ले आई थीं। आतंकवादी हमलों और मिलिट्री स्ट्राइक्स के कारण महीनों से तनाव बढ़ रहा था। कुछ टूरिस्ट्स पर हुए एक भयानक हमले के बाद हालात और बिगड़ गए, जिससे दोनों देश युद्ध के करीब आ गए। इंडिया ने पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और मेनलैंड पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पर टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। इंडिया ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उनके इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर के डिस्प्यूटेड रीजन को डिवाइड करती है, वहां दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में आम लोगों की जानें गईं, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। जैसे जैसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, अमेरिका के नेतृत्व में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूरी कोशिश की कि युद्ध न हो। अमेरिका ने हालात की गंभीरता को समझते हुए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू किए। उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो दोनों एक्सपीरियंस डिप्लोमैट्स थे, ने इंडिया और पाकिस्तान के अधिकारियों से बात की और उनसे शांति और बातचीत का आग्रह किया। साथ ही सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे दूसरे देशों ने भी दोनों पक्षों को बातचीत के लिए राजी करने में मदद की। इस इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ही सीज फायर संभव हो पाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को पब्लिकली धन्यवाद दिया, लेकिन इंडिया ने किसी भी एक्सटर्नल मीडिएशन पर चुप्पी साधे रखी और अग्रीमेंट पर ध्यान दिया। सीज फायर एग्रीमेंट में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह से लड़ाई बंद करने की बात कही गई है। दोनों देशों ने पब्लिकली सीज फायर का पालन करने का वादा किया है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने एग्रीमेंट की पुष्टि की और रीजन में शांति के लिए अपनी कमिटमेंट दोहराई। लेकिन यह एग्रीमेंट अभी भी नाजुक है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात में झड़पों, ड्रोन देखे जाने और गोलीबारी की खबरें आती रहीं। इससे एग्रीमेंट की लॉन्गेविटी और दोनों देशों की शांति की कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सीज फायर का स्वागत किया है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान से संयम बरतने और कॉन्फ्लिक्ट की असली वजहों पर बातचीत करने का आग्रह किया है। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। फिर भी यह सीज फायर एक उम्मीद की किरण है, डिप्लोमेसी के लिए एक मौका। दुनिया उम्मीद कर रही है कि यह नाजुक शांति बनी रहे और दुनिया के सबसे लंबे कॉन्फ्लिक्ट का हल निकले।